और जसवाल की तो मिसाल आपके सामने है। तो अगर भेलपुरी लगा के वो इतनी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजा तोड़ के जसवाल अंदर आया। एक तो जसवाल तो खैर खेला है, वो बहुत तगड़ा खेला लड़का, वो धांसू प्लेयर है। कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। भाई वाह, यशस्वी जायसवाल और साई सदरसन का जादू। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में भी कर लिया वेस्ट इंडीज को काबू। जायसवाल का 100 आया, साई सदरसन ने जो है कि 50 बनाया। जायसवाल के 45 फर्स्ट क्लास मैचेस में इसके 100 हैं 15। अगर तो बाबर आजम के 95 या 96 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उनके कितने 100 हैं? 12। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी, मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। अच्छा लगेगा बैटिंग ट्रैक है, क्योंकि इंडियन टेक्निकली बहुत साउंड है। अब यही वेस्ट इंडीज की टीम हमारे यहाँ भी टर्निंग ट्रैक बना था, तो उधर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। अब अगर आप जायसवाल की बात करते हैं, कितना 700 हुआ इसका। जी। ये आप मजे की बात सुने, जो हम अक्सर कंपैरिजन कर रहे थे। आपको पता है जायसवाल जो है 2020 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, बिल्कुल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अंडर 19 का, जिसे दुनिया भर से सब खेलते हैं उसे अंडर 19 का। अब लेकिन आपको मालूम है उससे पहले वो रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने एक डबल 100 किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले। एक डबल 100 और 2 सेंचुरी, वैसे 3 सेंचुरी डबल 100 को भी सेंचुरी काउंट करते हैं, वैसे बता रहा हूं। एक डबल 100, 2 सेंचुरीज उस डबल 100 के अलावा, एक 50। अब फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया, तो कैसे मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होगा वो लड़का, जिसने एक्सपोजर देखें, ठीक है ना, टच कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब जब ये पहला टेस्ट खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला, 170 प्लस की नहीं खेली, पहले भी 100 किया था इस लड़के ने। उससे पहले जो उसने रणजी ट्रॉफी का फुल सीजन खेला मुंबई के लिए, 3 मैचेस में लगातार 300 थे। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपने इसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड तो देख लिया कि 700 हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड के अंदर हैं, एक पर्थ के अंदर है, एक लीड्स में है, एक ओवल में है, एक पर्थ में है। इतना कंट्री में 100 मैटर करता है। 2 डबल 100 अगेंस्ट इंग्लैंड इसकी इंडिया में है, ठीक है। और मजे की बात सुने, पहला 170 प्लस, यानी 4 इस मैच से पहले 4 दफा 150 प्लस रन वो कर चुका है इन 700 में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना एक 23 बरस का प्लेयर इतना डेकोरेटेड कैसे हो सकता है। और मजे की बात सुने, इसकी फर्स्ट क्लास में पता कितने 100 हैं? 15। एवरेज कितने की है? एवरेज कितनी है? 55 की। मैच कितने खेले? 45। अब अगली सुने, इससे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर तो बाबर आजम के 95 या 96 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उनके कितने 100 हैं? 12। और इस लड़के के 23 बरस के ऊपर क्रिकेट और यहाँ के क्रिकेट में बहुत फर्क भी है। फर्क है, कंपटीशन में भी फर्क है। फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूं, उनकी डिफरेंट है, हमारी पार्टी विकेट बनती हैं। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान का कायम ट्रॉफी और इनके रणजी में फर्क है थोड़ा सा, ये मानना है। हमें पहले नहीं था इतना ज्यादा, अब हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आपके मेन स्ट्रीम के प्लेयर नहीं खेलते, उधर भी नहीं खेलते। ये नहीं मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा थे, विराट कोहली खेलते, उधर भी नहीं खेलते, बुमराह कम खेलते हैं। बट पॉइंट इज के उसके बगैर भी उनका टैलेंट अब इतना है, हम खुद कहते हैं 3-3, 4-4 टीमें वो बना सकते हैं, इतना ग्रूमिंग उनका हुआ सिस्टम। बट बाबर आजम हमारा डेकोरेटेड प्लेयर है, वो बात नहीं कर रहा। वैसे मैं बात करूं कि हमारा सबसे बड़े प्लेयर के साथ मैं आपको उनके बच्चे का कंपेरिजन बता रहा हूं कि बाबर आजम के 1200 हैं फर्स्ट क्लास में, 42 की एवरेज है, 95, 96 में 95 है फर्स्ट क्लास मैच खेले। इस लड़के ने 45 खेले हैं, अबाउट हाफ ऑफ बाबर आजम फर्स्ट क्लास मैचेस। और कितने 100 हैं? 15। 55 की एवरेज है। हाँ, लेकिन मैं एक और बात कि 23 वर्ष की उम्र में इस लड़के ने 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। मुझे पाकिस्तान का कोई एक क्रिकेटर बताएं जिसने 23 वर्ष की उम्र में इतने मैचेस खेले हो। अगर आपका पाकिस्तान खेले लड़के का फर्स्ट क्लास में 100 नहीं है, तो फिर आप जब ये कहते हैं ना कि मेरा दिल करता है कि आज पाकिस्तान इंडियन हो रहेगा, तो मुझे गुस्सा आता है। हर चीज प्रोसेस के साथ है। मैं इसलिए कहता हूं, अब ख्वाजा नाफे एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ, लोग कहते हैं पाकिस्तान खिला दो उसको, क्यों जी, उसका ये फ्लिक शॉट बड़ा अच्छा है। मुझे ना उसकी शुभमन गिल की बात अच्छी लगी, रेड बॉल क्रिकेट इज एवरीथिंग। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब अब जरा पीछे बैठने का कोई
फायदा नहीं है, शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहनशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से it is a testament once again कि why he is so good in test cricket when it comes to batting and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद आप देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा, या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फ्लैट आउट कंडीशंस नहीं होती है, वहां आपका जो स्किल होता है और वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्परामेंट होने सबसे पहला बेसिक एक पॉइंट होता है। जिस तरह आप टेक्निक की बात करें, क्लोज टू द बॉडी खेलता है, सही राइट टाइट डिफेंस है, बॉल की लाइन को भी सही लाइन और लेंथ को भी अर्ली जज करता है, स्पेशली अगेंस्ट द पेस एंड द स्विंग, फ्रंट फुट गेम क्लासिकल है, अडेप्ट जिस तरह करता है यशस्वी जायसवाल बैकफुट पे। मेरे ख्याल से ये जो एडजेक्टिव्स या एनोलॉजीज है ना, ये बहुत दफा हम बता चुके हैं, बट वही वाली बात है कि जब आप एक मुकाम को हासिल कर लेते हो ना, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है और वहां फिर आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। लेकिन चले टीम में जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं है। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो T20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। जैसा कि आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जी हां दोस्तों, आज बात उस खिलाड़ी की जिसने भारतीय क्रिकेट को नई परिभाषा दी है, यशस्वी जायसवाल। जी हां, 23 साल का ये नौजवान अब हर मैदान को अपना मंच बना चुका है। दिल्ली टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ जब यशस्वी जायसवाल ने पूरा किया शतक, तो वह सिर्फ 100 रन नहीं थे दोस्तों, वो 7 अलग अलग मैदानों पर 7 टेस्ट शतक का रिकॉर्ड था। ये आंकड़ा सिर्फ उनकी निरंतरता नहीं, उनकी अनुकूलन क्षमता का सबूत है और यही किसी भी विश्व स्तरीय बल्लेबाज की पहचान होती है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 318 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जायसवाल 173 रन पर नवाज, शुभमन गिल 20 रन पर डटे हुए। साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए, केएल राहुल ने 38 रन जोड़कर पवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों ये कहानी आज की नहीं है, इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में डोमिनिका से, जहां अपने पहले ही टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने 171 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी।